फिर कल रात से ये मैसेज घूमना चालू हो गया है गठबंधन। हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। आप अगर घर पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी भी रिलेशन में जा सकते हो, वो सब माफ होता है उसको। राजनीति का भी वो ही स्टेटस आ गया है। पहले अगर किसी पे एक झूठा इल्जाम भी लगता था तो वो खुद त्याग पत्र दे देता था, उसके बाद उसका त्याग पत्र मांगना चालू हुआ। आजकल वैसा कुछ भी नहीं बचा है। आप जो करो क्या करो, सिचुएशन के हिसाब से आप सत्ता में आओ, सत्ता बनाओ। मैं इलेक्शन पक्का लड़ूंगा और जीत के कारपोरेशन में जाऊंगा। ये जो चक्रव्यूह रचा गया है, मुझे पूरा भरोसा है मैं ये चक्रव्यूह से आराम से निकल जाऊंगा। Finally, Ambernath has got its first ever aqua themed restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। कल रात से महायुति को लेकर चर्चाएं शुरू हैं। शहर में यह कहा जा रहा है कि महायुति हो रही है तो काफ़ी जगहों पर दिक्कत होगी। शिवसेना, भाजपा, टीओके जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो क्या रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो सीटें जा रही हैं वो जो सिटिंग कारपोरेटर है, मतलब जो 2017 से लेकर 22 तक कारपोरेटर रहे थे, अभी वो पूर्व नगर सेवक है, उन्हें ही ज़्यादा सीट्स मिलेगी। हमारे साथ हैं पैनल नंबर 6 से प्रबल दावेदार अजीत माखीजानी। हम उनसे जानना चाहेंगे, अब महायुति हो चुकी है, आपकी क्या रणनीति रहेगी? आज जो सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन है उसमें आपकी टिकट कट चुकी है। अशोक जी नमस्कार, मुझे खुशी हुई इस मुद्दे पे आपने मेरा साक्षात्कार लिया। अभी मेरे को लगभग 5 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, जो मैं पैनल नंबर 6 से इच्छुक रहा हूँ और आपके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसे नहीं है जो आपने कवर नहीं की हो मेरे इस विषय में। तो आप खुद देखेंगे, मेरी जो राजनीतिक शुरुआत थी उसके बाद जो मुझे साथी मिले थे वो अपोजिशन पार्टी में चले गए। फिर ऐसे सिचुएशन हुई, हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, हम लोगों ने वो भी बहुत अच्छे से फेस किए। फिर जिनका मैं स्टार्टिंग से लेके विरोधक रहा था वो मेरे साथी बन गए, हम लोग साथ में काम करने लगे। मेरा लक्ष्य, टारगेट जो था कि मुझे कारपोरेशन में जाना है और जो मैंने टास्क लिया है, जो समाज सेवा का बीड़ा मैंने लिया है, जो डेवलपमेंट का बीड़ा मैंने लिया है, जो करप्शन के खिलाफ मेरी लड़ाई है, उसको अगर मुझे पूरा करना है तो एक ही जरिया है, कारपोरेशन। मैं वो लड़ाई में हमेशा रहा। फिर देखेंगे ऐसी सिचुएशन आई, यहां तक बोला गया बाबा रिजर्वेशन के बाद की जनरल सीट है जो जेंट्स रुक सकते हैं वो एक ही है,
जो मेरी वाइफ जो एकदम खिलाफ थी राजनीति के, मैंने उसको भी तैयार किया। बाबा जो मेरा सपना है वो तुम्हारे को पूरा करना पड़ेगा, तुम्हारे को भी आना पड़ेगा, तो वो भी तैयार हो गई। सब बातें अच्छे से चल रही थी। फिर कल रात से ये मैसेज घूमना चालू हो गया है गठबंधन। मैं इतना एंजॉय कर रहा हूं ये सब बातों को कि मेरे कार्यकाल के पीरियड में ये सब जो भी राजनीतिक दाव पेच है ना, सब मैंने देख लिए और सब मैंने सीख लिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये भी पार्ट मैंने देख लिया और आज मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूं कि ये शायद आखिरी पार्ट है। हो सकता है अभी फॉर्म में 4-5 दिन पड़े हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं एंजॉय कर रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा, राजनीति और जो इंसान के नॉर्मल रिलेशंस होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन मैं सोच रहा था कि क्या कैसे कैसे हो रहा है। आपको 2 मिनट के लिए वो शेयर करूंगा। जैसे पहले जमाने में अरेंज मैरिज हुआ करती थी, घर वाले लड़की पसंद करते थे और ऐसे भी होता था कि लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, सीधा शादी के दिन देखते थे, या तो कोई कोई हनीमून पे देखते थे। हनीमून तभी नहीं होता था, लेकिन वो देखते थे। उसके बाद लव मैरिज का सिस्टम आया, उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप का आया, साथ में रहो आप शादी के बिना। अभी दौर चल रहा है सिचुएशनशिप रिलेशनशिप। मतलब जैसे सिचुएशन है ना, आप अगर घर पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी भी रिलेशन में जा सकते हो, वो सब माफ होता है उसको। राजनीति का भी वो ही स्टेटस आ गया है। पहले राजनीति बड़े नीतियों पे चलती थी बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं जिसको, विश्वास पात्र लोग या विश्वास पे चलती थी, लोगों के कल्याण कार्य पे चलती थी। वैसा दौर नहीं रहा। पहले अगर किसी पे एक झूठा इल्जाम भी लगता था तो वो खुद त्याग पत्र दे देता था, उसके बाद उसका त्याग पत्र मांगना चालू हुआ। आजकल वैसा कुछ भी नहीं बचा है। आप जो करो क्या करो, सिचुएशन के हिसाब से आप सत्ता में आओ, सत्ता बनाओ। वो भी अभी मैं सीख गया हूं। मुझे बहुत खुशी है, जो ये आखिरी ग्रेजुएशन है वो भी मैंने सीख लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे भी मौका मिला है, मैं वो सिचुएशनशिप रिलेशनशिप इलेक्शन तक करूं, लेकिन मैं किसी चीज के लिए और गाइड नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरे मेंटर हैं ओमी कलानी जी, उनसे भी ये विषय पे जस्ट फोन पे ही हल्की फुल्की बात हुई है, उनसे भी चर्चा करना बाकी है। और इतने दिनों से मैं अपने बिजनेस में भी नहीं आया था। आप आज देखेंगे मैं अपने ऑफिस में भी अवेलेबल हूँ। 2-3 दिन में अपने बिजनेस भी देख लूँ और उसके बाद मैं कोई ना कोई डिसीजन लूंगा। लेकिन इतना पक्का है, मैं कारपोरेशन में जाऊंगा, इलेक्शन लड़के जाऊंगा और पहला इंटरव्यू आप लोगों के साथ ही करूंगा। अजीत माखीजानी जी, ये जो सिचुएशंस चल रही है, खासकर पैनल नंबर 6 में हम देखेंगे खेमानी वार्ड हुआ, अभी कुछ दिनों से आप 2 नंबर ओटी वार्ड में ज़्यादा दिखने लगे हैं। वहीं अन्य वार्ड हैं जो बेवस चौक के आगे जो वार्ड पड़ता है, वहाँ पर भी आपके काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, या नाना नानी गार्डन वाले जो परिसर में हैं। तो ये लोग भी, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि अजीत माखीजानी चुनाव मैदान में उतरे। तो क्या आप अश्योर कर सकते हैं लोगों को कि आप चुनाव मैदान में उतर रहे हो? मुझे भी मॉर्निंग से कॉल चालू हैं। पहले भी जब भी ऐसे सिचुएशन था कि मैं बीजेपी में जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, तो जो मेरे को चाहते हैं मैं इलेक्शन लड़ूँ, उनके साथ बहुत सारे फोन आज सुबह से भी चालू है। लेकिन मेरा एक ही कहना है, मैं इलेक्शन पक्का लड़ूंगा और जीत के कारपोरेशन में जाऊंगा। ये जो चक्रव्यूह रचा गया है, मुझे पूरा भरोसा है मैं ये चक्रव्यूह से आराम से निकल जाऊंगा। हम एक और स्पष्ट सवाल पूछेंगे, अजीत माखीजानी जी कारपोरेशन में नजर आएंगे या प्रेरणा माखीजानी जी कारपोरेशन में नजर आएंगे? देखिए, बात एक ही है। वो मेरी जो वाइफ है वो भी एकदम एक्टिव है। हाँ, उसको भी राजनीति की समझ थोड़ी कम है, लेकिन मुझे पता है जो मेरी स्पीड है, अगर वो आ गई तो मेरे डबल स्पीड से वो काम करेगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है मैं जाऊं या वो जाए, लेकिन हम लोग
पक्का जाएंगे और दोनों साथ में मिलके ही काम करेंगे, ये मेरा जनता से वादा है। देखा आपने, अजीत माखीजानी जी ने अपना दावा अब भी बरकरार रखा है। मतलब पैनल नंबर 6 में महायुति हो या न हो, रोचक मुकाबला होने वाला है। तो इसी तरह से टाउन दर्शन शहर की अहम शख्सियतों को यहाँ पर आपके मंच पर लेकर आएगी और उनसे आपके द्वारा जो आपके मन में सवाल हैं वो पूछेगी। अजीत माखीजानी जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।